नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम के लिए, जो कि आपका एग्ज़ाम 28 से 29 अक्टूबर को प्रस्तावित है। तो उसके लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, गांधार एवं मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में सर्वाधिक हुआ? ऑप्शन ए रुद्रामन, ऑप्शन बी वाशिष्ठीपुत्र पुलुमावी, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी मिनांडर। तो प्रश्न संख्या एक का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन सी कनिष्क। गांधार एवं मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। प्रश्न संख्या 2, दक्षिण के चेर वंश का प्रतीक था? ऑप्शन ए मछली, ऑप्शन बी मंडप, ऑप्शन सी धनुष, ऑप्शन डी तलवार। तो प्रश्न संख्या 2 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी धनुष। दक्षिण के चेर वंश का प्रतीक धनुष था। प्रश्न संख्या 3, महाबलीपुरम स्थित एकाश्म मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए सिंह विष्णु, ऑप्शन बी नरसिंह वर्मन प्रथम, ऑप्शन सी महेंद्र वर्मन प्रथम, ऑप्शन डी नरसिंह वर्मन द्वितीय। प्रश्न संख्या 3 का आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन बी नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम स्थित एकाश्म मंदिर का निर्माण कराया था। प्रश्न संख्या 4, भारत पर अरब आक्रमण की जानकारी किस पुस्तक से प्राप्त होती है? ऑप्शन ए चशनामा, ऑप्शन बी रिहला, ऑप्शन सी तारीख फिरोज शाही, ऑप्शन डी फुतुह तलाती इंसामी। तो प्रश्न संख्या 4 का आपको जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी तारीख फिरोज शाही। तारीख फिरोज शाही से भारत पर अरब आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। प्रश्न संख्या 5, 1194 में चंदावरक के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे पराजित किया था? ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन बी भीम प्रथम, ऑप्शन सी जयचंद, ऑप्शन डी दाहिर। प्रश्न संख्या 5 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन सी जयचंद्र। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें जयचंद की पराजय हुई थी। प्रश्न संख्या 6, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए वास्को डी गामा, ऑप्शन बी अलबुर्क, ऑप्शन सी नानहू डी कुन्हा, ऑप्शन डी अल्मीड़ा। तो प्रश्न संख्या 6 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन बी अल्बुकर्क। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। प्रश्न संख्या 7, 1759 में बेदारा की लड़ाई किसके मध्य हुई थी? ऑप्शन ए पुर्तगाली एवं डच के बीच, ऑप्शन बी डच और फ्रांसीसी के बीच, ऑप्शन सी डच और अंग्रेज के बीच, ऑप्शन डी अंग्रेज एवं पुर्तगाली के बीच। तो प्रश्न संख्या 7 का आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन सी डच एवं अंग्रेज के बीच। 1759 में बदेरा की लड़ाई डच एवं अंग्रेज के बीच हुई थी। प्रश्न संख्या 8, भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से की गई थी? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी बम्बई, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी बिहार। तो प्रश्न संख्या 8 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन ए तमिलनाडु। भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत सर्वप्रथम तमिलनाडु से हुई थी। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है इसमें से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए मोपला विद्रोह केरल से था, ऑप्शन बी तेभागा विद्रोह बंगाल से था, ऑप्शन सी संथाल विद्रोह भागलपुर से था, ऑप्शन डी चुवार विद्रोह मध्य प्रदेश से था। तो प्रश्न संख्या 9 का जो आपको सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन डी चुवार विद्रोह मध्य प्रदेश से। आपका ये ऑप्शन गलत है। तो इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बाकी मोपाला विद्रोह का संबंध केरल से था, तेभागा आंदोलन का संबंध बंगाल से था, संथाल विद्रोह का संबंध भागलपुर से था, लेकिन चुवार विद्रोह का संबंध मध्य प्रदेश से नहीं था। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ किया? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए शकील अली, ऑप्शन बी मोहम्मद अली, ऑप्शन सी शरीयतुल्लाह, ऑप्शन डी अबुल कलाम आज़ाद। तो आपको बताना है ऑप्शन इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा कूट सही है। ऑप्शन ए 1 और 2 दोनों, ऑप्शन बी 1 3 4, ऑप्शन सी 1 2 और 3, ऑप्शन डी 1 2 और 3 और 4। तो आपको बताना है प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 10 का जो सही जवाब हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन ए 1 और 2 दोनों, यानी शाकिल अली और मोहम्मद अली, ये लोग खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ किए थे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11,
किस खाड़ी देश को मोतियों के द्वीप के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए कतर को, ऑप्शन बी बहरीन को, ऑप्शन सी कुवैत को, ऑप्शन डी यूएई को। तो प्रश्न संख्या 11 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वह ऑप्शन बी बहरीन। बहरीन को मोतियों के द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 12, मध्य अफ्रीका में पाया जाने वाला उष्णकटिबंधीय घास के मैदानी भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पंपास, ऑप्शन बी लानोस, ऑप्शन सी पार्कलैंड, ऑप्शन डी कैम्पोज। तो प्रश्न संख्या 12 का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी होगा, पार्कलैंड। मध्य अफ्रीका में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को पार्कलैंड कहा जाता है। प्रश्न संख्या 13, एल्यूमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन ए कैल्को पायराटाइज, ऑप्शन बी फ्लोस्पार, ऑप्शन सी हेमेटाइट, ऑप्शन डी बॉक्साइट। प्रश्न संख्या 13 का जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट है। प्रश्न संख्या 14, फसलों का आवर्तन क्यों अनिवार्य है? आपको बताना है। ऑप्शन ए विभिन्न प्रकार की फसलें लेने, ऑप्शन बी मृदा की उर्वरता बढ़ाने, ऑप्शन सी खनिजों की मात्रा बढ़ाने, ऑप्शन डी प्रोटीन की मात्रा को कम करने के लिए। तो प्रश्न संख्या 14 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए फसलों का आवर्तन अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 15, केरल किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? पहला नारियल के लिए, दूसरा काली मिर्च के लिए, तीसरा रबड़ के लिए, चौथा चावल के लिए। तो आपको इनपुट में से बताना है। ऑप्शन ए 2, 3, 4, ऑप्शन बी 1, 2 और 4, ऑप्शन सी 1 और 4, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो प्रश्न संख्या 15 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी 1, 2 और 4, यानी नारियल के लिए, काली मिर्च के लिए और तीसरा रबड़ के लिए। केरल नारियल के लिए, काली मिर्च के लिए और रबड़ की खेती के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 16, किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है? ऑप्शन ए बैंक दर पर, ऑप्शन बी रेपो दर पर, ऑप्शन सी रिवर्स रेपो दर पर, ऑप्शन डी सर्वाधिक तरलता दर पर। प्रश्न संख्या 16 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन सी रिवर्स रेपो दर पर। रिवर्स रेपो दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है। प्रश्न संख्या 17, आपूर्ति वक्र के साथ साथ चलने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आपूर्ति में संकुचन, ऑप्शन बी आपूर्ति में विस्तार, ऑप्शन सी आपूर्ति में बढ़ोतरी, ऑप्शन डी आपूर्ति में विस्तार तथा संकुचन। प्रश्न संख्या 17 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन बी आपूर्ति में विस्तार। आपूर्ति वक्र के साथ साथ चलने को आपूर्ति में विस्तार कहते हैं। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मांग का नियम असफल हो जाता है? आपको बताना है। मांग का नियम किस परिस्थिति में असफल हो जाता है? ऑप्शन ए निम्न स्तरीय वस्तुएं, ऑप्शन बी सामान्य वस्तुएं, ऑप्शन सी गौड़ वस्तुएं, ऑप्शन डी निम्न स्तरीय वस्तुएं एवं गौड़ वस्तुएं दोनों। तो प्रश्न संख्या 18 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वह है ऑप्शन ए निम्न स्तरीय वस्तुएं। निम्न स्तरीय वस्तुओं में मांग का नियम असफल हो जाता है। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। आपको बताना है इनमें से किसका कौन सा होगा। तो प्रश्न संख्या 19 की बात करें तो 19 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन ए, यानी अल्पाधिकार का कुछ बड़े विक्रेता तथा अत्यधिक क्रेता। ठीक, 2 का आपका हो जाएगा एक विक्रेता परंतु अत्यधिक क्रेता, और आपका 3 का हो जाएगा पूर्ण प्रतियोगिता एवं अत्यधिक विक्रेता तथा क्रेता। आगे बढ़ते हैं तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20, वक्र बाजार में सभी उपभोक्ताओं की मांग को वस्तु की कीमत के विभिन्न स्तरों पर समग्र दृष्टि से देखकर मांग को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए एकदिष्ट, ऑप्शन बी तटस्थ, ऑप्शन सी बाजार मांग, ऑप्शन डी हाथ समान। तो प्रश्न संख्या 20 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए एकदिष्ट। एकदिष्ट वक्र बाजार में सभी उपभोक्ताओं की मांग को वस्तु की कीमत के विभिन्न स्तरों पर समग्र दृष्टि से देखकर मांग को प्रदर्शित करता है। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री,
ऑप्शन बी नीति आयोग का सदस्य, ऑप्शन सी राज्यों का मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति। तो प्रश्न संख्या 21 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है। प्रश्न संख्या 22, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन सी लोकसभा के उपाध्यक्ष को, ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश को। तो प्रश्न संख्या 22 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वह है ऑप्शन सी लोकसभा के उपाध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। प्रश्न संख्या 23, भारत के उच्चतम न्यायालय के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है? भारत के उच्चतम न्यायालय के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है? ऑप्शन ए संघीय न्यायालय, ऑप्शन बी अपील न्यायालय, ऑप्शन सी संविधान का रक्षक, ऑप्शन डी ये सभी। तो प्रश्न संख्या 23 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वह ऑप्शन डी ये सभी। संघीय न्यायालय भी होगा, अपील न्यायालय भी होगा, संविधान का रक्षक भी होता है। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24, एक तंत्र का अर्थ है, आपको बताना है एक तंत्र का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए जनप्रतिनिधियों द्वारा शासन, ऑप्शन बी कुछ के द्वारा शासन, ऑप्शन डी राजा द्वारा शासन, ऑप्शन डी मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन। प्रश्न संख्या 24 का जो आपको सही जवाब हो जाएगा वह है ऑप्शन डी मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25, स्वतंत्रवाद किसका द्योतक है? ऑप्शन ए प्रवृत्ति तथा बर्ताव का, तथा ऑप्शन बी स्वतः उदारीकरण, ऑप्शन सी धार्मिक रूढ़िवादिता, ऑप्शन डी सामाजिक राजनीतिक तथा आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता। तो प्रश्न संख्या 25 का जो सही जवाब हो जाएगा वह है ऑप्शन डी सामाजिक राजनीतिक तथा आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26, वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए चाल मापी, ऑप्शन बी पथ मापी, ऑप्शन सी थर्मोमीटर, ऑप्शन डी किलोमीटर। तो प्रश्न संख्या 26 का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा पथमापी। वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे पथमापी कहते हैं। प्रश्न संख्या 27, गैलीलियो के गिरते शरीर के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए गति का नियम, ऑप्शन बी न्यूटन का प्रथम नियम, ऑप्शन सी न्यूटन का द्वितीय नियम, ऑप्शन डी न्यूटन का तृतीय नियम। तो प्रश्न संख्या 27 का जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन बी न्यूटन का प्रथम नियम। गैलीलियो के गिरते शरीर के नियम को न्यूटन के प्रथम नियम के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से कौन एक ठोस साल का उदाहरण है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम मिल्क, ऑप्शन बी फोम, ऑप्शन सी रंगीन पत्थर, ऑप्शन डी रबड़। तो प्रश्न संख्या 28 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वह है ऑप्शन सी रंगीन पत्थर। रंगीन पत्थर एक ठोस साल का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपने समानता बल्ब या तंतु या फिलामेंट बनाने में उपयोग होता है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु का बल्ब या तंतु या फिलामेंट बनाने में उपयोग होता है? ऑप्शन ए Fe, ऑप्शन बी Au, ऑप्शन सी Ag, ऑप्शन डी W। तो आपको बताना है प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 29 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 30, एकल कोशिकीय प्राणियों में जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन और जनन कितनी कोशिकाओं द्वारा किए जाते हैं? तो प्रश्न संख्या 30 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन ए 1। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।